Hello students, welcome back in math class. Today we will do chapter number 11, class 2nd, subject math, ज्योमेट्री। 11 चैप्टर क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में आज हम इस लेसन में नॉलेज गेन करेंगे। कौन कौन सी शेप्स को क्या बोलते हैं। देखो, जैसे कि स्क्वायर शेप दी हुई है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है और ये ओवल शेप है। तो इन जो फिगर्स बनाई हुए हैं इन सभी के बारे में आज हम नॉलेज गेन करेंगे। देखो, पहले आप अपनी नोटबुक में क्या बनाओगे? स्क्वायर की शेप बनाओगे। इसको क्या बोलते हैं? इसके नीचे इसका नाम लिखोगे स्क्वायर। क्या लिखोगे? इसके नीचे स्क्वायर लिखोगे और फिर इसके बारे में लिखोगे ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4 साइड्स होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इनकी लेंथ जो है बराबर बराबर होती है। इट हैज़ 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? ये कोने, इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो किस क्या है? इसके स्क्वायर के 4 ही साइड्स होती हैं और 4 ही इसके वर्टेक्स होते हैं। इस तरह से आप फिगर बना के उसके नीचे नाम लिखोगे और फिर उसकी जो डेफिनेशन है साथ ही अपनी नोटबुक में लिखोगे और उसे लर्न भी करोगे। नेक्स्ट फिगर क्या है? रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर में क्या है? रेक्टेंगल के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। ये क्या है? रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल की फिगर बनाओगे, उसके नीचे क्या लिखोगे? रेक्टेंगल लिखोगे और फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे। ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स। रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, देखो ये दोनों अपोजिट साइड्स, ये दोनों अपोजिट साइड्स, तो ये क्या होती हैं? दोनों इक्वल होती है। इट हैज़ 4 वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स कितने होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। थर्ड क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल की फिगर छापोगे इस तरह से और ट्राइंगल की कितनी, इसके नीचे लिखोगे ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 1 2 3 साइड्स होती हैं। द साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। ये तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इट हैज़ 3 वर्टेक्स। इसके 1 2 3 वर्टेक्स होते हैं। और नेक्स्ट है सर्कल एंड ओवल। सर्कल और ओवल। देखो, सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? बिल्कुल गोल होता है शेप में। ओवल क्या होता है? एग की शेप को क्या बोलते हैं? ओवल शेप बोलते हैं। तो द सर्कल एंड ओवल हैव नो साइड एंड नो वर्टेक्स। सर्कल और ओवल की कोई भी साइड और वर्टेक्स नहीं होते। ना तो इसकी कोई साइड होती है, ना ही इनके कोई वर्टेक्स होते हैं। नेम द शेप टू विच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कोरिलेटेड टू। ये जो फिगर्स दी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, इनके बारे में हमने बताना है कि ये जो हमने अभी अभी देखी हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, तो ये किस जो फिगर है उससे रिलेटेड है। जैसे कि हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के बारे में भी पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। देखो, अब हमने जो फिगर्स देखी हैं उनके बारे में तो आपको जानकारी हो गई है। तो ये क्या होती है? बीच में से क्या होती है? ये खाली होती है। ये क्या है? बीच में से होल होते हैं, मीन्स ये खाली होती है बीच में से। ये उन शेप्स को स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल और ओवल हम बोलते हैं। और ये देखो, ये फिगर्स हैं। क्यूब बाहर से स्क्वायर की शेप का दिखाई देता है। इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बट इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और इसके क्या होता है? बाहर से ये क्या दिखती है? स्क्वायर शेप की लगती है। इसी तरह से क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के भी क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं और ये क्या होती है? बीच में से सॉलिड होती है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। और ये देखने में किस शेप की लगती है? बाहर से रेक्टेंगल शेप की दिखाई देती है। इसी तरह से सिलेंडर है। सिलेंडर बीच में से क्या होता है? ट्राइंगल शेप का होता है और साइडों से क्या होता है? सर्कल शेप का होता है। इसके नीचे ऊपर 2 सर्कल होते हैं। और ये क्या है? कोन। कोन जो दिखने में ऊपर से ट्राइंगल शेप का लगता है और नीचे इसके एक सर्कल होता है, जैसे कि
बर्थडे कैप होती है, उस तरह का ये दिखाई देता है। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर बीच में से क्या होता है? ये ठोस होता है, ये एक गोला, जो गेम्स में हम खेलते हैं गोला या कोई ठोस बॉल होती है उसकी तरह ये होता है। ये गोल दिखाई देता है बाहर से, लेकिन बीच में से ये ठोस होता है पूरा। तो ये सभी शेप्स हैं, हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ये देखो सभी शेप्स में से ये क्या है? बॉल है, ये बीच में से खाली है, लेकिन हवा से इसे फिल कर दिया जाता है। तो ये किस शेप की है? स्फीयर शेप की। आप इसको क्या लिखोगे? स्फीयर लिखोगे। इसी तरह से ये माचिस है, माचिस बीच में से खाली थी, लेकिन इसको हमने फिल कर दिया है माचिस से, और इसकी जो साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, कितने फेसेस हैं इसके? 6। तो ये क्या है? देखने में ये रेक्टेंगल शेप की है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? क्यूबॉइड शेप इसको लिखेंगे। इसी तरह से ये देखो, ये क्या है? कोन। ये क्या है? सिलेंडर शेप की है। सिलेंडर क्या होता है? देखो बीच में से ये सीधी दिखाई दे रही है, और ऊपर और नीचे से ये सर्कल शेप की है, तो इसे हम सिलेंडर लिखेंगे। ये क्या है? बाहर से देखने में ये स्क्वायर शेप की दिखाई देती है, लेकिन ये बीच में से ठोस है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। जैसे कि हमने अभी अभी जानकारी प्राप्त की है क्यूब के बारे में। तो ये क्या है? क्यूब। तो ये क्या है? एक बॉक्स है या ट्रंक है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? क्यूबॉइड लिखेंगे। ये क्या है? ये स्फीयर शेप की है, और ये कोन शेप की है। इसी तरह से इन सभी फिगर्स के नाम आप लिख दोगे। तो इन फिगर्स के बारे में आपने इनके नीचे लिख देना है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द ऑब्जेक्ट्स हैविंग द शेप ऑफ ए स्फीयर। इन तीनों में से जो चीज स्फीयर शेप की है उसको आपने कलर करना है। कलर करना है तो ये किसको करोगे आप? फर्स्ट को, क्योंकि ये स्फीयर शेप का है, ये एक गोला है। कलर द ऑब्जेक्ट्स हैविंग द शेप ऑफ ए क्यूब। जो क्यूब शेप की है उसको आपने कलर करना है, तो आप थर्ड फिगर को कलर कर दोगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। सो यू विल डू these questions in your book and learn about these figures. So I hope you will understand all the chapter. Thank you. Have a nice day.